अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने एग्जाम्पल नंबर 3.4 को डिस्कस करना है। बेटे सबसे पहले एग्जाम्पल की मैं स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रीड कर देता हूँ। आप लोगों ने बुक के ऊपर से एट लीस्ट इसे 2 से 3 टाइम इसे रीड आउट करना है। देन आपको इस स्टेटमेंट का जो है वो सही मीनिंग क्लियर होगा। 2 masses 2.5 kg and 4.8 kg are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley। बेटे याद रखिएगा कि ये जो एग्जांपल है ये वेरी लास्ट टाइम हमने जो पिछला साहब ज़रा टॉपिक पढ़ा था उसकी स्टेटमेंट से उसकी थ्योरी से ये रिलेट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने एक फ्रैक्शनलेस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग के साथ दो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स को हैंग किया था। यहाँ पर भी प्रैक्टिकली हम ऐसी ही कोई जो है एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास उन्हीं दो मैसेज के लेट्स सपोज मैसेज भी दिए गए हैं और साथ में हमें कहा गया है कि उन्हीं रिलेशंस को यूज करके आप टेंशन भी फाइंड करें और एक्सेलरेशन भी फाइंड करें। तो नेक्स्ट में फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब बेटे यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है वर्टिकली, उसका मतलब तो आपको मैं टॉपिक में भी बता चुका था। जो अप डाउन मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल से 90 के एंगल पे होती है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। जो अलोंग द ग्राउंड सरफेस होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल कहा करते हैं। तो अब बेटे यहाँ पर एक और वर्ड भी है इनएक्सटेंसिबल। तो बेटे इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज स्ट्रेचेबल ना हो, जिसको हम खींचे तो वो इलास्टिक की तरह उसमें इलास्टिसिटी ना हो ताकि उसमें खिंचाव पैदा ना हो, इसको हम बेटे कहते हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो ऐसी स्ट्रिंग हमने कंसीडर की है और इसके दोनों सिरों पर हमने बेटे दो डिफरेंट मैसेज, यानी कि मैस 1 हमारे पास 5.2 kg है बेटे, ये हमारे पास दो मैसेज यानी कि जो वहां पर हैंग की। अब यहाँ पर हमारे पास उनकी मैसेज की वैल्यूज भी दे दी गई हैं कि मैस 1 जो था वो है 5.2 kg एंड मैस 2 जो है 4.8 kg। अब बेटे साफ कह रहे हैं M1 जो मैस था वहां पर भी ज्यादा ग्रेटर था, भारी था। यहाँ पर भी इसका वेट जो है, इसका मैस जो है वो थोड़ी ज्यादा है और M2 का मैस जो है वो उस लिहाज से कम है। अब बेटे देखें कि हमने फाइंड क्या करना है। एक तुमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और देन हमने फाइंड करनी है दूसरी चीज टेंशन। बेटे इसको मैंने टू फाइंड की हेडिंग में लिख दिया है। अब बेटे हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की जाने। अब सॉल्यूशन में बेटे हमने जो कि दोनों चीजें फाइंड करनी है, तो आप पहले एक कर सकते हैं देन उसके बाद दूसरी कर सकते हैं। कोई भी आप पहले कर लें, कोई भी दूसरे नंबर पे कर लें। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल साइड बाय साइड दोनों को एक साथ लिख दिया है। आपकी मर्जी तो चाहे ये वाला पैटर्न भी फॉलो किया जा सकता है। तो बेटे एज वी नो दैट, ये हम रिलेशन लिखने से पहले लाइन लिखते हुआ करते हैं। तो एज वी नो दैट के बाद हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था वो ये था, और टेंशन का जो रिलेशन यूज किया था या प्रूव किया था वो ये है। अब बेटे वो लिखने के बाद दोनों रिलेशन के नीचे मैंने लाइन लिखी है बाई पुटिंग वैल्यूज हुई है। अब बेटे ये वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, जो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी मैसेज की, ये हम पुट करेंगे इन दोनों रिलेशंस में। बेटे यहाँ पर एक और बात देखें कि यहाँ पर जी यूज हो रहा है दोनों रिलेशंस में, लेकिन जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन डाटा में नहीं है। तो बेटे ये आप लोगों को सम टाइम स्टेटमेंट के एंड पे हिंट की सूरत में दे दी जाती है, लेकिन बेटे समहाउ ये आपको नहीं भी दी जाती। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है विच इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे इसकी यूनिट एक्सेलरेशन की यूनिट की जैसी होती है, क्योंकि जी भी एक्चुअली एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बेटे इसकी वैल्यू मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, बेटे ये एक्सक्यूज करके लिख रहा हूँ। एक्सक्यूज स्टैंड्स फॉर कि हमने लॉजिक के साथ ये डॉट्स डाले हैं कि एज वी नो दैट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटे बाकी वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी मैसेज की यहाँ पर गिवन थी और जी की हमने यहाँ पर से लिख दी। अब हमने सिंपली ये सारी वैल्यूज इन दोनों रिलेशंस में पुट कर देनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं जी, पुट करते हैं जी। देखें a एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू m1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5.2 माइनस m2 की है हमारे पास 4.8 डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस 4.8 ब्रैकेट क्लोज एंड 10। अब बेटे ये 10 कौन सा है, 10 मीन के जो जी की वैल्यू है। इसी तरीके से जब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, बेटे सॉल्व भी बाई स्टेप्स में करना है कि सबसे पहले आप इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, देन उसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो
तो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। इसी तरीके से जब ये सारी की सारी वैल्यूज में टेंशन के रिलेशन में पुट करता हूं तो क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5.2 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस 4.8 ब्रैकेट इनटू में मैं लिख दूंगा 10 जो कि जी की वैल्यू। अब बेटे देखें सारी वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब बेटे जब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन। अब बेटे यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है, इसका मैं आंसर आपको 12 दफा पहले बता चुका हूँ कि टेंशन का यूनिट हमने न्यूटन क्यों लिया है। बेटे टेंशन हो या वेट हो या फोर्स हो, ये सारी की सारी फोर्सेस ही हैं। तो बेटे टेंशन भी एक फोर्स है। फोर्स कौन सी फोर्स है, जो कि सिर्फ जिसको हम टाइटनेस फोर्स कहते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी, ये एक्चुअली एक फोर्स ही है। तो इसकी वजह से इसका जो यूनिट है वो हम न्यूटन यूज करें। बेटे जैसे ही आप इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है वो 50 आया है। बेटे ये इंतहाई आसान थी एग्जांपल की, और थोड़ी सी बंदे को मुश्किल इस लिहाज से लगती है कि इसके रिलेशन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो आप लोगों ने इससे घबराना नहीं है हरगिज़। बेटे ये दोनों रिलेशंस आपको ज़बानी याद होना चाहिए, और इसके रेलेवेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में, वो आपने इसी एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करनी है। फिर आप लोगों के ऊपर ये बोझ नहीं रहेगा और आप लोग बड़ी इजीली इसको मैनेज कर लेंगे। तो बेटे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।